हेलो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बताऊँगा, यह बच्चों को जो मैथ में जो डर लगता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर मैथ, 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 है ना? मैथ से इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि मैथ से डर लगने का मेन रीज़न यही होता है कि आप इसके बारे में पढ़ते ही नहीं हैं। जब आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, क्योंकि जितना समय दोगे, उतना जल्दी आप सीखोगे। अब बिना मैथ पढ़े हुए कोई रास्ता है नहीं, कोई मंजिल है नहीं। इसलिए कुछ हद तक तो आपको मैथ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ना? देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं कि मैथ के सिलेबस क्या है ना? और जो मन कर रहा है वो चैप्टर पढ़े जा रहे हैं, तो फिर भी आपसे कोई पॉसिबल नहीं, कुछ भी संभव नहीं है, आप कुछ कर सकते हैं, है ना? इसलिए इसको याद रखिए कि आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है कि मैथ में हमें क्या-क्या कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ना है और क्या-क्या पढ़ना है ना? और अभी जो मैं आपको सिलेबस बताऊँगा, यह पीटी प्लस मेंस दोनों में पढ़ना है, लेकिन दोनों का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा-सा हाई लेवल मेंस में चला जाता है, क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाता है ना? नंबर बढ़ जाता है, बस यही सब बात होता है। आज जो मैं आपको बताऊँगा एक-एक चैप्टर, बस जितना चैप्टर मैं बताऊँगा, इतना चैप्टर को आपको बढ़िया से सीख लेना है और बढ़िया से जान लेना है कि मात्र हमको इतना ही चैप्टर पर कमांड करना है और इतना चैप्टर हमको बढ़िया से पढ़ लेना है कि कोई भी क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन को हम धड़ल्ले से बना दें, है ना? और मैं जो बताऊँगा इसके बारे में अच्छे से एक-एक चीज़ आपको सीखना होगा, जानना होगा, एक-एक टॉपिक पे हम बात करेंगे, है ना? चलिए देखिए, इसमें क्या-क्या है सबसे पहले देखिएगा, यह गुरुकुल आप जान रहे होंगे, है ना? तो गुरुकुल में क्लास चलता है और सबसे पहले इस बात को समझिए, है ना? कि इसमें पहले जो मैं बताऊँगा आपको, इस टॉपिक के बारे में, देखिए, लिखा गया है, सपना एक देखोगे, लेकिन मुश्किलें हज़ार आएगी, लेकिन वह मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा, जब कामयाबी शोर मचाएगी, है ना? तो समझिए, आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ ज़ीरो टू हीरो बैच, है ना? यह बैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। नहीं मैथ आपको सिखाऊँगा, मैथ का एक-एक कांसेप्ट आपको बताऊँगा। इस कांसेप्ट में आपको लगेगा कि वाक़ई में सर आपने कुछ पढ़ाया है ना? आपको बेहतरीन से बेहतरीन कैलकुलेशन करना सिखा दूँगा। एक-एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा। बात समझ में आया? जितना हो सके उतना मैं आपको सोचूँगा कि एकदम कम क्वेश्चन दो और वह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, ऐसा क्वेश्चन, है ना? चलिए, आपका एकदम स्पेशल क्लास होगा, इसमें से कहीं से कोई किंतु-परंतु नहीं होगा। बात समझ में आया? देखिए सिलेबस क्या है पहले इस बात को जानिए, क्या-क्या सिलेबस हमको पढ़ना। हम जानते हैं कि पूरे मैथ में हमारे पास 2 ही पार्ट्स हैं ना? एक पढ़ना है आपको एडवांस मैथ और एक पढ़ना है अर्थमेटिक्स मैथ। एडवांस का पोर्शन इधर है और अर्थमेटिक्स का पोर्शन इधर है। अर्थमेटिक्स में कितना चैप्टर पढ़ना है? लमसम 18 से 19 चैप्टर पढ़ना है और इसमें मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कौन-कौन चैप्टर है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है रेशियो और प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसके बारे में बताऊंगा मैं, है ना? रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसके बारे में अच्छे से समझना है, अनुपात और समानुपात, है ना? जब मैं एक क्वेश्चन को बता दूंगा, इसमें से जितना भी क्वेश्चन होगा जब इसके बारे में मैं बताऊंगा, तो इसके बाद जो भी चैप्टर होंगे, है ना, रेशियो के बाद सब इसी बेस पे आपका क्वेश्चन होगा और रेशियो से ही हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। एक-एक चीज़ हम रेशियो बेस्ड ही पढ़ेंगे। जहाँ लगेगा कि एकदम बेहतरीन शॉर्ट बताना चाहिए, वहाँ भी इसका उपाय और इसका इलाज हम करेंगे, है ना? देखिए, इससे बहुत छोटा-सा सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे एज के बारे में, इसके बाद आ जाइए एवरेज के बारे में। ये सब चैप्टर है जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप पढ़ेंगे, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ेंगे क्योंकि इस पर यह बेस्ड होता है, बाकी ये सब एवरेज है, एच पे इन बेस्ड है ना। देखिए, इसके बाद है टाइम एंड डिस्टेंस है, इसके बाद हमको ट्रेन पढ़ना है, इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। इतना सारा टॉपिक है अभी। एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे हम लोग, है ना? नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल सिंप्लीफिकेशन और डीआई के बारे में पढ़ेंगे। मैं जो आप लोगों को बता दूंगा, याद रखना,
ऐसा कंसेप्ट आपको जल्दी नहीं मिलेगा। इस कंसेप्ट पे आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। अगर आपको मैथ ना भी आता है, मैथ से डर लगता है, तो समझ जाइए कि आपको बनाने की जिम्मेदारी मेरी है ना? इसलिए इतना ही चैप्टर पढ़ना है, बस इतना चैप्टर पढ़िए, इस चैप्टर को कमांड कीजिए। देखिए आपसे कोई भी सिलेक्शन आपसे दूर नहीं जाएगा। आपके लिए बस इतना ही कमांड करना है, इतना ही चैप्टर, है ना? आइए एडवांस मैथ में क्या है? एडवांस मैथ में आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, उसके बाद अलजेब्रा पढ़ना है, उसके बाद ज्योमेट्री पढ़ना है। ये सब बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, एकदम लगेगा वाकई में सर आप जो पढ़ा दिए से पढ़ा दिए। मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो बहुत ज़्यादा इस बार पूछा जा रहा है ना, और प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। बस इतना ही चैप्टर को आपको मैं पढ़ाऊंगा। और इतना चैप्टर अगर आपने सीख लिया तो आपको विशेष पढ़ने की जरूरी नहीं है मुझसे। बात समझ में आया? यह आपके लिए रामबाण चैप्टर है। इसको आपको किसी भी हाल में, अगर आपको मजबूत करना है मैथ को, अगर मैथ आपको लगता है डर लगता है, तो आप मेरे साथ जुड़िए। और एक बात मैं बता देता हूँ, इसमें जीरो से हीरो मैं बना दूंगा आप लोगों को, इतना बात गारंटी देता हूँ। अगर नहीं सीखिएगा तो फिर क्या बोलूँ मैं, है ना? आपको सिखाने की जिम्मेदारी अब मेरी है ना? एकदम बिल्कुल जीरो से हीरो बनना है। क्वेश्चन वाकई में आपको लगेगा सर मजेदार क्वेश्चन है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए यह पीटी और मेंस दोनों के लिए आपको इतना ही पढ़ लेना है। एक बार आप पढ़ लिए तो दोबारा आपको कुछ करने की जरूरी नहीं है। बात समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो सभी आदमी शेयर कर दीजिए, जितने दोस्त हैं सबके पास भेजा दीजिए, और मजे से पढ़िए। धन्यवाद।